आज का टॉपिक है सेरोलॉजिकल टेस्ट कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में। सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने पिछले वीडियो में आउटलाइन दी थी। इसे रैपिड ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं और एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर तुषार सक्सेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये तो रैपिड ब्लड टेस्टिंग किट कोविड-19 की कुछ इसी तरीके से होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऊपर वाला कॉलम है ये सी है, इसका मतलब कंट्रोल, और ये इसके बाद जी, ये डिनोट करता है आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये एम आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये एस फॉर सैंपल एंड बी डिनोट फॉर बफर। इसका पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। सिंपल सा प्रिंसिपल है, एज्यूम दैट बॉडी इज इन्फेक्टेड विद वायरस ईदर अर्लियर और लेटर। In both condition antibodies either IgG और IgM will be present in the body। मतलब कहने का ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हमारा शरीर वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाएगी। मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया है, बॉडीज़ रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन, मानव शरीर बाहरी आक्रमण से कैसे रक्षा करता है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा या देखेंगे तो आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे कि आईजीजी क्या होता है और आईजीएम क्या होता है और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि हमारा शरीर ऑलरेडी पहले से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, या तो वो आईजीजी या आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो उन एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में हैं, उन एंटीबॉडी अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो उनका पता लगाकर हमें पता चल सकता है कि हमारा शरीर वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था। यानी ये भी एक तरीका है। तो सी डिनोट फॉर कंट्रोल, इट इंडिकेट टेस्ट इज़ रनिंग। अगर सी पर लाइन है, इसका मतलब ये है कि किट बिल्कुल सही है और टेस्ट चल रहा है। जी मतलब आईजीजी नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी। ये 1 से 2 वीक के अंदर, इन्फेक्शन होने के 1 से 2 वीक के अंदर जनरेट होती हैं बॉडी में। इसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। आईजीएम मीन्स नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज़। या ये 2 से 4 वीक्स, यानी इन्फेक्शन 2 से 4 हफ्ते पहले हुआ है, मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। एस फॉर सैंपल, ब्लड सैंपल, यहाँ पर ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है। बी फॉर बफर, इट विल टेक अप ब्लड टू अपवर्ड डायरेक्शन बाय कैपिलरी एक्शन। तो ये जो बफर है, इसका काम यही होता है कि ये जो ब्लड सैंपल हमने दिया है, ये जो ब्लड सैंपल है, तो ये बफर जो है इस ब्लड सैंपल को अपवर्ड डायरेक्शन यानी कंट्रोल लेवल तक लेके जाता है। इट मीन्स ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। इट मीन्स किट आर फंक्शनिंग। तो अगर हम ब्लड सैंपल इस किट में डालते हैं और उसके बाद अगर हमें जी पर लाइन दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आया है, कि अभी यानी हाल फिलहाल में 1 से 2 हफ्ते पहले ही इन्फेक्शन हुआ है। और अगर एम पर लाइन दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था, इन्फेक्शन काफ़ी पहले हुआ था, एंटीबॉडी जनरेट हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन से ग्रसित हुई थी या नहीं। यही इसका प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पे ये टेस्ट काम करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।